और अब इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। प्रकाश हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। इस साल बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि ये पहले भी लग रहा था, लेकिन इस पर और ज्यादा एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। उनसे समझ लेते हैं। प्रकाश, बताएं और क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके पास? सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस साल बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया की शुरुआत एक बार फिर से होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि इसके नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जिस फ्रेश डिस्कशन की जरूरत है, फ्रेश कंसल्टेशन की जरूरत है, उसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो मौजूदा हालात बने हैं, जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से वैसे में इस बात पर संदेह है कि बीपीसीएल के लिए बेहतर रिस्पॉन्स जल्दी मिले। साथ ही साथ जो आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति बनी है कोविड-19 की वजह से, वो दौर भी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो सोर्स हैं उनका ये भी मानना है कि रिटेल प्राइसेस के ऊपर जो अनसीन कंट्रोल है उसकी वजह से भी बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ पिछले प्रयास में इन्वेस्टर्स ने कई तरह के सवाल उठाए थे, कुछ मुद्दे उठाए थे, उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। इसके अलावा बीपीसीएल के जो असेट्स हैं उसमें क्रॉस होल्डिंग का जो इशू है, अनबंडलिंग का इशू है, उसको भी पहले दूर करने की जरूरत है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि बीपीसीएल की जो मार्केटिंग असेट है और जो रिफाइनिंग असेट्स है उसके लिए नए अप्रोच की जरूरत है अगर बेटर वैल्यूएशन हासिल करना है इसके विनिवेश के जरिए। जैसा कि आपको पता है कि बेहतर रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से मई महीने में सरकार ने यूआई वापस ले लिया था और इसको फिर से शुरू करने की संभावना जो है वो जताई है। बहुत सारे कंसर्न्स और चैलेंजेस यहाँ प्रकाश हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर तो वैल्यूएशन भी डिफरेंट सेगमेंट्स की फिर से रीअसेस करने की यहाँ बात की जा रही है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट टल सकता है और ये दिख भी रहा था। चलिए, लेकिन इस बीच ये देख लेते हैं कि आज पार्थिव भी हमारे साथ बने हुए। जो जितने भी स्टॉक्स हैं जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर हम देखते हैं उनमें एक्शन जरूर हो जाता है जब इससे जुड़ी बात होती है, लेकिन दोनों तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही कोवेटेड मूव भी है सरकार की, लेकिन वो अभी टलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी पीछे एक और एक्सक्लूसिव खबर हमारे संवाददाता ने दी थी कि कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग्स भी गवर्नमेंट लगातार कर रही है ताकि डिसइन्वेस्टमेंट को पेसिफाई कर पाए। इस साल के जो उनके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं उनको मीट करना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो में, इस स्पेस में कौन से स्टॉक्स हैं और आप कैसे इस पूरे मैटर को देखते हैं जहां पर आपको लगता है बुलिश बट ली जा सकती है, अगर इफ एट ऑल? इसके अंदर जो दे आर इजियर एंड वैल्यूएबल एसेट्स की जिसके लिए काफी बिडिंग भी हो सकती है, तो उसमें नेम्स लाइक कॉनकोर है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉनकोर इज अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ एग्जिम ट्रेन बहुत बड़ा हाथ है और काफी बड़ा मार्केट शेयर है और काफी बड़े ग्रुप्स जैसे कि अदानी ग्रुप ने काफी वोकल रहे कि अगर गवर्नमेंट कॉनकोर जैसी एसेट को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रखती है तो वो लोग काफी अग्रेसिव बिडर्स रहेंगे उसके लिए। तो एक कॉनकोर एक कंपनी है जहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट के इंटेंशंस काफी पहले से हमने देखे क्लियर है। थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ लैंड लीजेस एक्सेट्रा जो इंडियन रेलवे से करते हैं, तो वो भी आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड टू क्लोज दैट एंड क्लियर दैट। दूसरा हमने सुना है बहुत अबाउट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी हमने यही चीज देखी है गवर्नमेंट का इंटेंशन कि दे वांट टू डाइवेस्ट दिस एसेट। काफी प्रेस्टिजियस एसेट है बिकॉज हमने देखा है कि ऑफ लेट शिपिंग के अंदर जो फ्रेट रेट से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स से वहां पे अच्छी वृद्धि हुई है और शिपिंग कंपनीज के लिए एक अच्छा माहौल है आज के तारीख में। तो उस लिहाज से भी आई थिंक द टाइमिंग कुड आल्सो सेट एक्सट्रीमली वेल। हमने इवन बीईएमएल के अंदर देखा कि काफी इंटेंशन है गवर्नमेंट का टू हैव अ स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल। तो ये तीन कंपनीज तो हमें लग रहा है कि आई थिंक आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर हम लोग अच्छा एक ट्रैक्शन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटेंशन टू कंप्लीटली डाइवेस्ट। लेकिन अगर बीपीसीएल की मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़े डाउटफुल केसेस है बिकॉज ये काफी टाइम से इसके बारे में जो चैटर चल रहा है रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट, और जिस तरह से पहले भी न्यूज बेस आ रहा था कि काफी कंपनीज है जिसने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि नया इंटरेस्ट काफी वीनिंग है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि काफी टाइम लग सकता है। तो इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली एट दिस जंक्चर एज एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जहाँ पे बहुत सारे हेडविंड्स आज की तारीख में भी है डिस्पाइट क्रूड गोइंग डाउन एट $96, मैं यहाँ पे बीपीसीएल को अवॉइड करने की राय अवॉइड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं पंकज को।